हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भीखा जी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एशियन पेंट्स के रॉयल लग्जरी इमल्सन्स के बारे में। हालांकि हम पिछले भी एक संक्षिप्त जानकारी इसकी ले चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। आज हम जानेंगे रॉयल लग्जरी इमल्सन्स बेसिकली है क्या। दोस्तों, रॉयल लग्जरी इमल्सन एशियन पेंट का सबसे सुपीरियर कैटेगरी का बेस पेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एशियन पेंट्स ने अपनी इंटीरियर वॉल फिनिश की कैटेगरी को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 प्रीमियम और नंबर 3 लग्जरी। लग्जरी के 2 पार्ट हैं, एक लग्जरी और दूसरा अल्ट्रा लग्जरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एशियन पेंट की सबसे सुपीरियर कैटेगरी का ये बेस पेंट है रॉयल लग्जरी इमल्सन। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, ये टेफ्लॉन कोटेड पेंट है। ये इमल्सन्स है। इमल्सन्स क्या होते हैं? बेसिकली इमल्सन्स पेंट 2 प्रकार के होते हैं, पहला डिस्टेम्पर, दूसरा इमल्सन। इमल्सन जो होते हैं वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस एक केमिकल होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक पॉलीमर कंपाउंड होता है। उसमें कुछ एडेसिव एजेंट के साथ इनकी प्रक्रिया करा के या कुछ बाइंडर्स डाल के, कुछ 2-4 केमिकल और एक्स्ट्रा डाल के इसको तैयार किया जाता है। इसमें पॉलीमर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, जब भी हम इस पेंट को दीवार पे करते हैं तो इसको सूखने के बाद जो हम यदि दीवार को महसूस करते हैं तो बहुत अच्छी एकदम स्मूथ फिनिश हमें प्रोवाइड होती है। यह वॉशेबल है। वॉशेबल तो होगा ही दोस्तों जब पॉलीमर बेस पेंट है। तो जितने भी पॉलीमर बेस पेंट हैं, भले ही वो एशियन का हो, ड्यूलक्स का हो, पर्जर का हो, नेरोलैक का हो या जिस भी कंपनी का हो, इस पेंट कैटेगरी में जितने भी पेंट है सारे पॉलीमर बेस्ड पेंट है, सब वॉशेबल होते हैं। लेकिन आज हम चर्चा एशियन पेंट के रॉयल लग्जरी के बारे में कर रहे हैं, तो इसी के बारे में करेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कंपनी इसमें आपको बहुत अच्छी कलर रेंज प्रोवाइड कराती है। उनका एक अपना कलर कॉस्मोस नाम का एक पैलेट है जिसमें काफ़ी सारे शेड आपको कंपनी देती है। उसमें से करीब 1700 साढ़े 1700 शेड रॉयल लग्जरी इमल्सन में बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी कलर कैटेगरी मिल जाती है अपने घर पे अपने मन पसंदीदा कलर लगाने के लिए। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम रॉयल लग्जरी इमल्सन ही क्यों करें। रॉयल लग्जरी इमल्सन हमारी कई रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। जैसे कि हम जब भी घर बना के पेंट करने की सोचते हैं या रीपेंट कराने की सोचते हैं अपनी पुरानी दीवारों को, तो हमारे दिमाग में एक फिल्म आती है कि भाई कोई ऐसा पेंट हमें मिल जाए जो वॉशेबल हो, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिक हो और जिसकी स्मूथ फिनिश हो और थोड़ा बहुत हमें चमक भी मिल जाए। यदि हमारी इच्छा चमक की है तो चमक मिल जाए, मैट की तो मैट मिल जाए। तो ये जो हमारी दिमाग में जो हमारी ज़रूरतें हमारी पैदा होती हैं, उनको ये फिलफुल करता है बड़े आराम से। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कंपनी ने इसके 1700 साढ़े 1700 आपको कलर रेंज देती है। दूसरा, ये VOC फ्री है। लेटेक्स पेंट है दोस्तों। लेटेक्स पेंट मैंने आपको बताया था, लेटेक्स पेंट मैक्सिमम वो पेंट होते हैं जो वाटर बेस होते हैं। लेटेक्स पेंट ये VOC कंपाउंड इसमें बिल्कुल नहीं होते। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या वाष्पशील ऑर्गेनिक यौगिक जितने भी होते हैं वो इसमें कंपनी यूज नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब हम इसको अपने घर में पेंट कराते हैं तो हमारे किसी भी तरह से हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को कोई इससे लॉस नहीं होता है। इसमें कोई ऐसे यौगिक नहीं है जो ह्यूमन हार्मफुल हो। इसकी दोस्तों, यदि हम सेल्फ लाइफ की बात करें, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ की, ना कि वारंटी की, प्रोडक्ट की इसकी अपनी सेल्फ लाइफ पैकिंग डेट से या मैन्युफैक्चरिंग डेट से 36 मंथ कंपनी देती है। लेकिन यदि इसमें आप पानी ना मिलाओ तो 3-4 साल तक आराम से कोई दिक्कत नहीं आती। आप 4 साल बाद भी इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, मैंने आपको बताया टेफ्लॉन कोटेड पेंट है, पॉलीमर की मात्रा अधिक है, तो इसको वॉशेबल करने में, वॉश करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इस पर चटनी का, अचार का, तेल का, किसी भी प्रकार का दाग लग जाए तो उसको आप इजीली किसी भी गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हो। यदि दाग गीले कपड़े से साफ़ नहीं होता है तो डिटर्जेंट पाउडर के पानी से या शैम्पू या साबुन के किसी पानी से, जिसमें थोड़ी बहुत कास्टिक सोडा की मात्रा होती है जो कपड़े धोने के इस्तेमाल में लाया जाता है, या हमारे शैम्पू टाइप का जो होता है जिनको बाल धोने के इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उन्हीं के किसी हल्के पानी से आप कपड़े को गीला करके इसको साफ़ कर सकते हो। ये बड़े इजीली से साफ़ होगा दोस्तों। दूसरा, ये एंटी फंगल पेंट है। आपकी दीवारों पे किसी भी तरह का फंगस, नौनी, बैक्टीरिया पनपने नहीं देता है। दूसरा, ये स्टेन रेजिस्टेंट भी है। स्टेन रेजिस्टेंट मतलब जैसे कि कई दीवारों पे कुछ
दाग धब्बे लग जाते हैं या फंगस टाइप का, वाइट कलर की नौनी टाइप का आ जाता है, ये उसको भी नहीं आने देता है दोस्तों। तो यदि हम इसकी दोस्तों पैकिंग साइज़ की बात करें, पैकिंग साइज़ इसमें कंपनी, मैंने आपको पहले भी बताया है, 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में आता है। एक इसकी 200 ml की पैकिंग भी आती है दोस्तों। दरअसल जब हम अपना घर पेंट कराने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ये जिज्ञासा रहती है कि यार जो शेड हम बना रहे हैं वो पता नहीं कैसा लगेगा। वो आप जानते हैं क्योंकि 1 लीटर की पैकिंग काफ़ी कॉस्टली है। यदि मैं आज जो तारीख है ये सन 2022 का सितंबर मंथ है, इस महीने में जो MRP आई है दोस्तों, 1 लीटर पे 810 रुपये की MRP आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत कॉस्टली पेंट है, लेकिन कॉस्टली होने के बावजूद ये बहुत लाभदायक या यूँ कहेंगे बहुत ड्यूरेबल पेंट है। यदि हम दीवार पे इसकी करने की बात करें तो इसकी अपनी जो कंपनी गारंटी वारंटी की बात करती है तो 4 साल तक इसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी कंपनी देती है। लेकिन आपकी दीवारों पे मॉइस्चर ना हो, यदि आपकी दीवारें सूखी हैं, साफ़ सुथरी हैं, उनमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, कोई पीलिंग पुट्टी वगैरह नहीं फूलती है कहीं, तो ये आपको 4 से 5 साल कंपनी लाइफ देती है इसकी। लेकिन आपको 6 से 7 साल तक भी आप इसका रख रखाव गंदा कम करेंगे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 7 साल तक भी आपका पेंट आराम से चलेगा यदि आपकी दीवारों में सीपेज नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था 200 ml की पैकिंग के बारे में। तो जब भी हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि भाई हमें ये शेड बना के दीवार पे लगा के देखना है, ठीक है, तो कैसा दिखेगा, तो हम 200 ml की पैकिंग कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है। हम उसको किसी भी अपने नियरेस्ट डीलर से या ऑथराइज्ड डीलर से या किसी भी पेंट के दुकानदार से जाके उसको टेंट करा सकते हैं मनचाहे शेड में। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी 200 ml की पैकिंग में उसमें लाइट शेड्स नहीं बनते हैं। मैक्सिमम लाइट शेड 200 ml की पैकिंग में नहीं बनते हैं। जितने भी डार्क शेड होते हैं वो आपको 200 ml की पैकिंग में अवेलेबल हो जाएंगे, टिंट हो जाएंगे कुल मिला के। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फिनिशिंग की। फिनिशिंग इसकी स्मूथ फिनिश होती है, आपको बहुत अच्छी फिनिश प्रोवाइड कराती है दीवार पे। दोस्तों यदि हम इसकी चमक की बात करें तो चमक इसकी बहुत स्मूथ होती है, बहुत सॉफ्ट सीन चमक इसके अंदर आती है। यदि हम बात करें तो 8 से 12 ल्यूमिनस पर स्क्वायर मीटर की चमक का रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा 60 डिग्री के एंगल पे देखने पे। दीवार को यदि आप 60 डिग्री के एंगल से देखेंगे तो वहाँ पे आपको 8 से 12 ल्यूमिनस पर स्क्वायर मीटर का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, जो बहुत ही कम चमक होती है दोस्तों, बहुत कम चमक होती है। और इसके सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है दोस्तों, ठीक है। इसको आपको रोलर या स्प्रे या ब्रश आप किसी भी टूल से आसानी से दीवार पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी हम कवरेज की। यदि हम इसकी सिंगल कोट कवरेज की बात करें तो आपको करीब करीब 270 से 310 स्क्वायर फीट कवरिंग कंपनी बोलती है कि इतने स्क्वायर फीट कवरिंग आपको मिलेगी। लेकिन हम इसमें 2-4 स्क्वायर फीट कम मान के चलते हैं ताकि डब्बे पे ब्रुश में 2-4% की आपकी वेस्टेज जाती है, ठीक है दोस्तों। तो सिंगल कोट में आप मान के चलिए 260 से 300 स्क्वायर फीट की कवरिंग कहीं नहीं जाएगी, आराम से आपको दीवार पे मिलेगी। यदि डबल कोट की हम बात करें तो डबल कोट में 140 से 160 स्क्वायर फीट डबल कोट में आपको प्रोवाइड ये कवरेज देता है दोस्तों। उसके बाद इसके लगाने का तरीका, इसके लिए जो बेस होता है दोस्तों वो बहुत अहम है। मैं आपको पहले भी ये कहता हुआ आया हूँ दोस्तों, पुरानी वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है, किसी भी पेंट की प्रॉपर्टी लेने के लिए 100% उसके बेस का बहुत महत्व योगदान होता है। बेस कोट कंपनी कहती है कि इसका बेस कोट आप रॉयल का ही लगाएं। रॉयल का अपना एक बेस कोट आता है, जैसे कि मैं डिब्बे में आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पे, इस टाइप का इसका बेस कोट आता है। और यदि आपके पास इसको बेस कोट नहीं मिल रहा है आपके एरिया में या आपके लोकल डीलर के पास, पहले बात तो मिल जाएगा, ठीक है, इसका रॉयल का अपना बेस कोट मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप इसके ऊपर इंटीरियर ट्रू केयर वॉल प्राइमर, इसको लोकल भाषा में डेको प्राइमर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो आसानी से किसी भी डीलर की दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके ये वाटर बेस्ड प्राइमर है। यदि आपकी दीवार सूखी है, सरफेस अच्छा है, कोई मॉइस्चर आपकी दीवार में नहीं आता, कोई फंगस नौनी किसी टाइप का कोई कंटेंट आपकी दीवार पे नहीं पनपता, तो आप वाटर बेस्ड प्राइमर के साथ जा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि या आपकी वहाँ जो आपका सरफेस है उस पर किसी प्रकार की नौनी फंगस मॉइस्चर आ ही जाता है, तो वहाँ पर आप ऑयल बेस्ड प्राइमर के साथ जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑयल बेस्ड प्राइमर के साथ इसकी चमक थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, 1-2 ल्यूमिनस आपको
ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ड्यूरेबिलिटी भी थोड़ी बढ़ जाएगी। मॉइस्चर कम दीवार एब्जॉर्ब करेगी यदि ऑयल बेस्ड पेंट के साथ प्राइमर के साथ जाते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है वाटर बेस्ड प्राइमर से, ठीक है, लेकिन इसमें भी कई प्रकार के आते हैं, सस्ता भी आता है। मैं आपको सस्ता वाला दिखा रहा हूँ। ये वाटर बेस्ड प्राइमर से भी सस्ता है ये ऑयल बेस्ड प्राइमर दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यदि आपकी दीवारों पर फंगस, नोनी, बैक्टीरिया कुछ ऐसे पनपते हैं, आसपास में कुछ ऐसी गैसें उत्सर्जित होती हैं किसी कबाड़ की वजह से या किसी भी कारणवश, ठीक है, तो वहाँ आप ऑयल बेस्ड प्राइमर के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया कि इसका लगाने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है। लगाने के तरीके में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यदि आपकी दीवारें बिल्कुल नई हैं, सरफेस बिल्कुल नया है, तो आप दीवारों को चेक कर लें अच्छे से और यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी दीवार में कोई उभार या दबाव तो नहीं है। किसी तरह का दीवार आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। वह देखने का तरीका है कि आप कोई भी लाइट लें, बल्ब लें, ठीक है, उसको जला के किसी भी लाइट को दीवार पे 60 डिग्री के एंगल से आप रिफ्लेक्शन मारेंगे तो आपको दीवार में उभार, लहरें दिख जाएंगी। यदि दीवार में लहरें वगैरह हैं तो, यदि आपके दीवार में लहरें हैं और आपका सरफेस नया है तो आप उस पर पनिंग करा लें। पनिंग क्या होता है दोस्तों? 2 से 3 mm की एक लेयर होती है जो पीओपी द्वारा चढ़ाई जाती है। किसी भी कारीगर से, अच्छे कारीगर से बात करें, अपनी दीवारों को साफ करा के पीओपी कराएं। पीओपी का एक कोट लगवाएं। पीओपी कराने से पहले अपनी दीवारों पे टकाई हो सकती तो टकाई करा लें, डॉट 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 की हथौड़ी से मार लें उसके दीवार पे। नहीं तो एक बॉन्ड आता है, सकरनी कंपनी का भी बॉन्ड आता है और भी कई कंपनियां जो कंपाउंड बनाती हैं उसको जनरली बॉन्ड कहते हैं। तो किसी भी दीवार पे, कोरी दीवार पे पीओपी करने से पहले उस बॉन्ड को एक कोट लगाया जाता है ताकि पीओपी की बाउंडिंग दीवार के साथ अच्छी बन जाए, ठीक है दोस्तों। तो पहले एक कोट अपना, आपकी दीवारों में इंडोलेसेंस है तो बॉन्ड कराएं, उसके बाद पीओपी कराएं, उसके बाद पुट्टी, प्राइमर या आगे की प्रक्रिया जो भी होती है वो कराएं। यदि आपकी दीवारों पे इंडोलेसेंस नहीं है, बिल्कुल सरफेस है, तो आप सीधा उस पर प्राइमर का कोट मारें। अच्छे से घिस के दीवार को साफ करके, रगड़ाई करके आप 180 या 150 ग्रेड का रेगमाल से उसकी आप अच्छे से घिसाई करें। बिल्कुल भी जो लूज पार्टिकल हैं, ग्रीस है, ऑयल है, कुछ भी दीवार के ऊपर है, उसको बिल्कुल साफ कर लें। उसके बाद उसको पानी से साफ करें। पानी से साफ करने के बाद सूखने दें। सूखने के बाद उसके ऊपर आप एक कोट प्राइमर का लगाएं। प्राइमर का जो भी अपना सूखने का टाइम है, जो भी प्राइमर आप इस्तेमाल करें, सबके अपने अपने सूखने का टाइम अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। अब प्राइमर दीवार पर लगाने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे पुट्टी। पुट्टी दोस्तों कंपनी रिकमेंड करती है आप एशियन पेंट एक्रेलिक वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करें। बेसिकली आप कोई भी पुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट्टी का लगभग एक ही काम होता है, लेकिन अच्छी स्मूथनेस के लिए रॉयल के नीचे आपको एक्रेलिक पुट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, एक अच्छे काम के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। पुट्टी के बाद आप उसको सूखने देंगे, जो भी इसका ड्राइंग टाइम होता है। अच्छे से सूखने के बाद इसको आप रेगमाल से इस पे इसकी रबिंग करेंगे, घिसाई करेंगे। जितने भी पुट्टी करते वक्त टूल से जो भी इसके एजेस बने हैं सबको एक बार स्मूथ कर लेंगे और सुनिश्चित कर लेंगे कि दीवार का सरफेस बिल्कुल एकदम एक लेवल में है। उसके बाद दोस्तों इसके आप दूसरा कोट करेंगे पुट्टी का। दूसरा कोट करने के बाद, उसको सूखने के बाद, जो उसका ड्राइंग टाइम है, उसके बाद आप उस पे फिर एक बार रेगमाल से उसकी घिसाई करेंगे। इस बार रेगमाल की ग्रिड थोड़ा कम कर लेंगे। 220 का यदि ग्रिड का रेगमाल अभी आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार 220 के रेगमाल से स्क्रैपिंग करने के बाद 320 ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे और साफ करने के बाद, अच्छे से साफ करने के बाद आप पहला कोट अप्लाई करेंगे। यदि आप वाइट चाहते हो तो वाइट, या जो आपका मन पसंदीदा कलर है, जो भी शेड है, आप उसके साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसको सूखने के बाद इनिशियल टाइम, जैसे कि रॉयल का 30 मिनट होता है। 30 मिनट का मतलब है कि यदि आप दीवार पे पेंट कर रहे हैं तो 30 मिनट के आफ्टर 30 मिनट आप उसको टच कर सकते हैं, वो सूख जाएगा। लेकिन रिकोट के लिए इससे 4 घंटे कम से कम कंपनी बोलती है। यदि आप उसके ऊपर एक कोट और कर रहे हैं तो 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप उस पर अगला कोट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप करने का तरीका भी मैंने आपको लगभग बता दिया है। अब एक अहम बात पे चर्चा करते हैं दोस्तों। रॉयल लग्जरी इमल्सन्स का एक आता है रॉयल ग्लिटर। कई बंधु भाई मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि रॉयल का ग्लिटर दे दो, और मैं उनको देता हूँ रॉयल न्यूज़, रॉयल सिल्वर न्यो
और गोल्ड नियो, ये दोनों दोस्तों मेटेलिक पेंट हैं। ठीक है दोस्तों। ग्लिटर का मतलब दोस्तों होता है चमक, ग्लो, शाइन, ग्लेयर, पल्पी। ठीक है दोस्तों। मतलब कि जो ग्लिटर है वो कोई पेंट नहीं है दोस्तों। ग्लिटर का मतलब है कि इसका आप एक इन्होंने जो पेंट बनाया है वो मेटेलिक शेड में बनाया है। आप यदि आप ये पेंट कर रहे हैं, कुछ स्पेशल डिजाइन आप करना चाहते हैं या पूरी दीवार को मेटेलिक सर्फेस पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्लिटर आता है इसका। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी लेडीज लोग गालों पे कुछ लगा लेती है ना, वो चमक चमक सा स्टार सा चमकते हैं उसमें, ऐसे ही इसके अंदर जो है चमक आती है दोस्तों। ठीक है। ये 2 शेडों में आपको प्रोवाइड होता है। 2 शेडों में आपको मिलता है। नंबर 1 सिल्वर, जो न्यू सिल्वर के नाम से आता है, और नंबर 2 गोल्ड, जो न्यू गोल्ड के नाम से आता है। दोनों मेटेलिक हैं दोस्तों। यदि आप इसकी जो रॉयल लग्जरी इमल्सन का जो शेड कार्ड है किसी भी डीलर के पास मिल जाएगा, उस पे एक कोने पे दिया भी हुआ है, दोनों को बिल्कुल लगा के इनके शेड इफेक्ट आपको दिए हुए हैं, वहां भी आप चेक कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो ना दीवार पे लगा कर ही देखना है, तो इसकी 200 ml की पैकिंग भी मार्केट में आती है, आप किसी भी दुकान से ले सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि ग्लिटर कोई अलग नाम से नहीं आता है। ग्लिटर का मतलब होता है कि कुछ जो आपने देखा होगा कुछ गोल्डन, कुछ सिल्वर, पल्पे टाइप के से होते हैं, वो ग्लिटर होता है। हम अपने बच्चों की ड्राइंग बुक में भी उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ग्लिटर का मतलब सिल्वर नियो और सिल्वर गोल्ड आता है, जो मेटेलिक रूप में आता है। इसकी पैकिंग की बात करें तो 1 लीटर और 200 ml भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। 4 लीटर खैर अभी मैंने नहीं देखा है, आता है वैसे। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने जाना रॉयल लग्जरी इमल्सन्स के बारे में। ठीक है दोस्तों। यदि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि हाँ कुछ क्वेरी नहीं है, तो कोई बात नहीं। यदि आपके हिसाब से कोई क्वेरीज रह गई हो, मैं बताने में कहीं कोई कमी कर गया हूँ, तो दोस्तों कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मुझे सुझाव भी दें, और कुछ जानकारी आपको स्पेशल चाहिए तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है दोस्तों। तो और एक अहम बात मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, या कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो से जानकारी मिल रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, उनको भी बताएं कि भाई भिकाजी टॉक वॉक एक ऐसा चैनल है जहाँ पर पेंट से रिलेटेड जानकारी मिलती है। आने वाले समय आपको हार्डवेयर से रिलेटेड जानकारी मिलेंगी, सैनिटरी से रिलेटेड जानकारी मिलेंगी। जो भाई मेरे बिजनेस में आना चाहते हैं और उनको जानना है कि भाई हार्डवेयर पेंट सैनिटरी का बिजनेस कैसे किया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा उनको अपनी तरफ से कुछ समझाने की, कुछ बताने की। कृपया कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछें, मैं अपनी तरफ से पूरी बताने की उनको कोशिश करूंगा, गाइड करने की कोशिश करूंगा, जैसा मुझे टूटा फूटा अनुभव है दोस्तों उसके अनुसार। बाकी आज की चर्चा को यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।